एप्टीट्यूड्स पे बात करेंगे। यूजीसी नेट पेपर 1 का पहला यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड्स। इसका मटेरियल आपको मेरे चैनल्स में मिल जाएगा और आप इसका डिटेल वीडियो भी मेरी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लिंक सर्च कर लीजिएगा, मेरे चैनल में मिल जाएगा। इसलिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या आप फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लीजिए, तब आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। मैं रेगुलरली यूजीसी नेट पेपर 1 और इकोनॉमिक्स पे वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो आज बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का समरी, और डिटेल वीडियो जैसे मैंने बोला यूजीसी नेट लाइव चैनल पे है। बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड में 5 क्वेश्चंस आते हैं और 5 क्वेश्चंस मोस्टली लेवल्स ऑफ टीचिंग पे आते हैं। तो पहला 3 फेजेस ऑफ टीचिंग, ये कॉन्सेप्ट दिया था फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने। 3 फेजेस ऑफ टीचिंग, फिलिप डब्ल्यू जैक्सन। और 3 फेजेस ऑफ टीचिंग आर प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव में प्लानिंग होता है, इंटरएक्टिव में इम्प्लीमेंटेशन होता है और पोस्ट एक्टिव में इवैल्यूएशन होता है। तो प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव, 3 phases of teaching. It was given by Philip W. Jackson. Similarly, 3 functions of teaching: diagnostic, prescriptive, evaluative. मैक्सिमम अब जो देखेंगे इसमें मैक्सिमम 3 है, 3 phases of teaching, फंक्शन ऑफ टीचिंग, 3 levels of teaching. तो ये एक कोइंसिडेंस है। 3 functions of teaching जैसे मैंने बोला, डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव, इवैल्यूएटिव। देन आपका आ रहा है 3 levels of teaching, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 levels of teaching में एक क्वेश्चन पक्का आता है, 2 कभी कभी आ जाता है। 3 levels of teaching, फर्स्ट लेवल इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में बेसिकली द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय हर्बर्ट। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज इनिशियल लेवल ऑफ टीचिंग, पहला लेवल ऑफ टीचिंग होता है जिसमें बेसिकली बेसिक लेवल ऑफ टीचिंग होता है। इसमें ओनली पढ़ाया जाता है, just as per memory. There is no understanding, there is no insight, there is no thinking. So first level of teaching is memory level of teaching. It was given by Herbert. Second level of teaching is understanding level of teaching, and it was given by Morrison. Morrison ने दिया था। Understanding level of teaching is memory plus insight. जब आप कोई चीज़ को पढ़ते हो फिर उसके बारे में सोचते हो, then it is understanding level of teaching, and it was given by Morrison. It is next step of teaching. Third and final stage is reflective level of teaching. It was given by Hunt. Hunt ने दिया था reflective level of teaching. जब आप memory level of teaching और understanding level of teaching को ऐड कर देते हो तभी reflective level of teaching आता है। reflective level of teaching is highest level of teaching. इसमें टीचिंग प्लस इंसाइट प्लस क्रिटिकल थिंकिंग, तीनों चीज़ आ जाता है। तो इसका सीक्वेंस भी बहुत बार पूछा जाता है। पहला मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग गिवन बाय हर्बर्ट, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग गिवन बाय मॉरिसन, थर्ड इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग गिवन बाय हंट। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का 7 C's ये पूछा जाता है, व्हिच आर द C's। फर्स्ट इज कंप्लीटनेस, second is concreteness, third is courtesy, fourth is correctness, fifth is clarity, sixth is consideration, seventh is conciseness. ये है 7 C's of communication. So completeness, concreteness, courtesy, correctness, clarity, consideration, conciseness. इसमें पूछा जाता है कौन सा C इसमें नहीं होता है, उस पर क्वेश्चन आता है। Then 4 S ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 4 S। पहला है शॉर्टनेस, कम्युनिकेशन शुड बी शॉर्ट। सेकेंड इज सिंपल, सिंप्लिसिटी। थर्ड इज स्ट्रेंथ, फोर्थ इज सिंसियरिटी। तो 4 S ऑफ कम्युनिकेशन इज शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंसियरिटी, 4 S। देन 6 C's ऑफ एजुकेशन, जैसे हम 7 C ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े, सिमिलरली 6 C's ऑफ एजुकेशन। 6 C's ऑफ एजुकेशन आर critical thinking, collaboration,
कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कल्चर, कैरेक्टर, ये प्रोग्रेसिव फेज बाय फेज आता है. पहले क्रिटिकल थिंकिंग, देन कोलाबोरेशन, देन कम्युनिकेशन, देन क्रिएटिविटी, देन कल्चर, देन कैरेक्टर. 6 फेज ऑफ एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट. देन टाइप्स ऑफ टीचिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. टाइप्स ऑफ टीचिंग जनरली 4 टाइप के होते हैं. इंस्ट्रक्टर और टीचर सेंटर्ड टीचिंग, जहाँ टीचर प्लेज प्रोमिनेंट रोल, वन वे ऑफ टीचिंग बोला जाता है. टीचर ओनली टीच, जहाँ इंटरेक्शन बेसिकली नहीं होता. सेकेंड इज लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, जिसमें लर्नर अग्रेसिव होता है. अगेन इट इज़ वन वे ऑफ टीचिंग. थर्ड इज कंटेंट फोकस, जिसमें कंटेंट ज़्यादा मैटर करता है. फोर्थ वन इज इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव टीचिंग. ये 2 वे होता है, ये हाईएस्ट फॉर्म है. सो इंस्ट्रक्टर लेवल ऑफ टीचिंग, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, कंटेंट फोकस टीचिंग, द इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव टीचिंग. दीज आर 4 टाइप्स ऑफ टीचिंग. देन टीचिंग मेथड्स में बहुत सारे शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग, उस हिसाब से बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं. फर्स्ट मेथड इज लेक्चर मेथड, देन डिस्कशन, आज क्लास गोस, देन डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें दिखाया जाता है प्रैक्टिकल. बज ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप एंड उसके बाद स्टडी कराया जाता है बज ग्रुप. देन ब्रेनस्टॉर्मिंग, जहाँ थिंकिंग किया जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड. रोल प्ले, जहाँ प्ले के द्वारा पढ़ाया जाता है, रोल प्ले. देन ट्यूटोरियल्स, रिमेडियल क्लासेस. सो लेक्चर, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, बज ग्रुप, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्ले, ट्यूटोरियल, लीज आर द टीचिंग मेथड. इसमें क्वेश्चन आता है कौन सा मेथड नहीं है, तो आपको उसको बोलना पड़ेगा ये मेथड नहीं है, ये है. देन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट वाज गिवन इन 1956. 1956 पे ब्लूम टैक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट दिया गया था. इस पे क्वेश्चन आता है कब दिया गया था. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट में 3 मॉडल है. फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव, सेकेंड वन इज अफेक्टिव, थर्ड वन इज सेंसरी डोमेन. कॉग्निटिव इज इंटेलेक्चुअल, फर्स्ट लेवल होता है. सेकेंड इज अफेक्टिव, इमोशनल और फीलिंग्स. थर्ड इज सेंसरी डोमेन्स, दैट इज फिजिकल स्किल्स. Intellectual skill, emotional skill, then physical skill. So cognitive, affective, sensory, this is the 3 models of Bloom's taxonomy. इस पे क्वेश्चन आता है और इस पे हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हाईएस्ट लेवल क्या है. हाईएस्ट लेवल इज इवैल्यूएशन. जब इवैल्यूएशन होता है उसको हाईएस्ट लेवल बोलते हैं. तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हाईएस्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन. देन इवैल्यूएशन भी 4 टाइप का होता है. 4 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन: प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक. प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है बिगिनिंग ऑफ द सेशन, जब बिगिनिंग में टेस्ट लिया जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड प्लेसमेंट इवैल्यूएशन. देन इफ टेस्ट इज टेकन ड्यूरिंग द सेशन, इट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिव. बिगिनिंग में प्लेसमेंट, ड्यूरिंग में फॉर्मेटिव, थर्ड एंड में, जब सेशन के एंड में जब इवैल्यूएशन होता है उसको बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन. देन इफ देयर इज सम डाउट्स और डिफिकल्टीज, तब इवैल्यूएशन लिया जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. सो प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, ये 4 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है. और एक कॉन्सेप्ट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. ये बहुत बार क्वेश्चन आया है. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इट वाज गिवन बाय NCERT. NCERT फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ये भी पूछा जाता है. तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाज गिवन इन 2005. लास्ट टेस्ट 2005 में दिया गया था, उसको दिया था NCERT. पूछा जाता है किसने दिया है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाज गिवन इन 2005 बाय NCERT. और उसमें एक कमिटी बैठा था, उसका भी क्वेश्चन आता है. यशपाल कमिटी, इट वाज फॉर्म्ड इन 1993 में यशपाल कमेटी बना था. इसका भी क्वेश्चन आता है. और अब हम डिफरेंट स्कूल्स और नेचर ऑफ लर्निंग पे डिस्कस करेंगे. इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. मैच द फॉलोइंग में आता है किसने किस आइडियल और किस मेथड को प्रपोज किया था. जैसे बिहेवियरिज्म, फर्स्ट वन बिहेवियरिज्म वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक. थॉर्नडाइक ने बिहेवियरिज्म थ्योरी दिया था कि बिहेवियर से हम सीखते हैं, द बिहेवियरिज्म मॉडल ऑफ टीचिंग. देन कंस्ट्रक्टिविज्म.
constructivism, the education is constructive and it leads to growth. This model was given by Piaget और Brunner. Piaget और Brunner ने दिया था constructivism. थर्ड वन इज आइडियलिज्म. आइडियलिज्म कि नेचर इज आइडियल, हम नेचर से आइडियल लर्निंग हमारा होता है. आइडियलिज्म का बहुत सारे प्रोपोनेंट्स है. फ्रोबेल, कांट, प्लेटो. हमारे इंडियन फिलोसोफर में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंदो, ये तीन दिए थे. फ्रोबेल, कांट, प्लेटो आइडियलिज्म दिए थे फॉरेन में. इंडियन फिलोसोफर्स में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो, इन तीनों ने आइडियलिज्म थ्योरी ऑफ एजुकेशन दिया था. देन नेचुरलिज्म, दैट एजुकेशन इज नेचुरल, वी लर्न फ्रॉम द नेचर बाय ऑब्जर्विंग. ये थ्योरी दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर, रूसो, हर्बर्ट एंड स्पेंसर. ये चारों ने दिया था नेचुरलिज्म. रविन्द्रनाथ टैगोर, रूसो, हर्बर्ट, स्पेंसर. देन pragmatism, like education is practical experience, that is called pragmatism. Pragmatism means practical. This theory was given by Peirce and John Dewey. John Dewey और Peirce ने दिया था pragmatism theory of learning. ये भी क्वेश्चन आता है. फिर different concepts of education. Basic concept of education was given by Mahatma Gandhi, as we all know. वर्धा में ही दिया गया था, इसलिए वर्धा सिस्टम भी बोला जाता है. बेसिक एजुकेशन सिस्टम और वर्धा एजुकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय महात्मा गांधी. देन नेचर सिस्टम ऑफ एजुकेशन, आज अभी बोला रविन्द्रनाथ टैगोर. इंटीग्रल एजुकेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन वाज गिवन बाय श्री अरविंदो. स्पिरिचुअल एजुकेशन वाज गिवन बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन वाज गिवन बाय जे कृष्णमूर्ति. एक्सपेरिमेंशियल एजुकेशन, जॉन ड्यू, जैसे मैंने बोला था प्रैग्मेटिज्म. सेल्फ एजुकेशन, खुद से हम सीखते हैं, इट इज गिवन बाय मॉन्टेसोरी, सेल्फ एजुकेशन मॉडल. देन किंडरगार्टन सिस्टम बहुत फेमस है, केजी हम पढ़ते हैं. किंडरगार्टन सिस्टम, केजी सिस्टम वाज गिवन बाय फ्रोबेल ने दिया था ये कॉन्सेप्ट. एंड नो फॉर्मल लर्निंग, कि लर्निंग इज ऑलवेज इनफॉर्मल, इट वाज गिवन बाय रसो. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स है. बेसिकली इस पे ज़्यादा आता है कि कौन से फिलोसोफर ने कौन से एजुकेशन दिए थे, इस पे आप करते हैं. तो आप रेगुलरली वीडियोस को देखिए, और बहुत सारे वीडियो हैं. चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा. मैं रेगुलरली इस पे वीडियो पोस्ट करूँगा, लाइव भी आऊँगा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.